हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी जागरण में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, टॉपर्स कॉपी की ये सेकंड वीडियो है आपके लिए और हम इसमें देखेंगे कि यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन 2023 में जो टॉपर रहे थे माधव उपाध्याय जी, ठीक है। हम उनकी कॉपी को आज देखेंगे कैसे उन्होंने किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम किया, कौन-कौन सी चीज़ें समाहित की और किस प्रकार से उन्होंने अपने उत्तर लेखन को एक उच्च दर्जे पे ले गए, जिसके परिणाम स्वरूप आप सभी ने रिजल्ट देखा। यूपी पीसीएस में उन्होंने 10वीं रैंक हासिल की। चलिए और वीडियो पे चलते हैं और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी ऊर्जा प्राप्त हो, थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाता है आप सबका। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी। चलिए वीडियो पे आते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि माधव जी की कॉपी है सामने हमारे। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे पहला ही शब्द, देखिए यहाँ ब्लैक पेन से यूज किया गया है, वो अंडरलाइन किया गया है। देखिए इस वीडियो को देखने का जो हमारा उद्देश्य है वह यह नहीं रहेगा कि आंसर में क्या है, यह उद्देश्य नहीं है। आंसर किस प्रकार लिखा गया है, कैसे फ्रेम किया गया है, उसमें कौन-कौन से चीज़ें समाहित की गई हैं। चीज़ें का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अंडरलाइन करना, डायग्राम बनाना, बुलेट पॉइंट है, पैराग्राफ फॉर्म है, कोई फिगर का यूज़ किया गया है। कैसे अपने नंबर को अच्छा देखिए, सभी जो भी मेंस लिखेंगे, वो उनके जो नॉलेज का बेस होगा, वो इक्वली लगभग 19-20 का अंतर हो सकता है। नॉलेज लगभग एक बराबर होता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि आप उसको प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं। एग्जामिनर जो है, उसके सामने अगर आपकी कॉपी, आप व्यक्तिगत तो उपस्थित होंगे नहीं, आपकी कॉपी ही उसके पास जाएगी और कॉपी पे जिस तरीके से आपने सजाया हो, वो सजावट इस तरीके से होना चाहिए कि आंसर दिखे, उसको खोजना ना पड़े कि आंसर कहाँ पे है इस चीज़ का। सीधे-सीधे दिखे वो चीज़ें, ठीक? चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने देखा कि पहला शब्द वैश्वीकरण, ये ब्लैक पेन का यूज़ किया गया है। हालाँकि इनके पास इनकी स्पीड अच्छी रही होगी और टाइम थोड़ा-सा लिमिटेशन होता है। मैक्सिमम हमने देखा है, अभी पिछला वीडियो जो हमने देखा है रवि सर का, तो उसमें देखा गया कि उन्होंने ब्लू पेन का ही यूज़ किया था मैक्सिमम, ठीक। यहाँ पे माधव जी ने ब्लैक पेन का यूज़ किया है, अंडरलाइन किया है। स्पीड अच्छी होगी राइटिंग की, राइटिंग में देखिए ठीक-ठाक अच्छी है, ठीक। और राइटिंग का बड़ा ही महत्व होता है यूपीपीएसएस में, एग्जामिनेशन में भी। होता तो सभी एग्जामिनेशन में, खासकर में इसमें अच्छा ही होता है, ठीक है। और राइटिंग जितनी अच्छी होगी, आपके नंबर का स्कोप भी थोड़ा अच्छा ही होगा। चलिए और फिर हम देखेंगे यहाँ पे वैश्वीकरण के प्रभाव बताए गए। अब देखिए टेबल फॉर्म में है, सकारात्मक यहाँ पे लिखा गया है, नकारात्मक यहाँ लिखा गया है, ठीक। अब यहाँ टेबल फॉर्म में करने के बाद ब्लैक पेन से लिखा भी गया है और बॉक्स में घेर भी दिया गया है, जिससे कि क्या है, यह तुरंत सामने दिख रहा है कि हाँ, वैश्वीकरण का ये प्रभाव दिखाया है, पहला। अब सकारात्मक, नकारात्मक 2 करके इसमें दिखाया गया, जैसे कि अब देखेंगे विकास दर को बताया गया कि वृद्धि कैसे हुई, तो 91 से लेके 91 लगभग 4% था, वर्तमान में 6.7%। अब जस्ट उसके सामने नकारात्मक बता दिया कि आर्थिक असमानता है लोगों में। अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल डाल के ऑक्सफैम की और यहाँ पे ये आंकड़े डाल के इसको इन्होंने प्रूफ कर दिया पहले पॉइंट को। इसी प्रकार से दूसरे देखेंगे तो कृषि निर्यात जो है उसमें टॉप 10 है भारत का, ठीक। अब वहीं किस उसी के सामने आप देखेंगे कि जो व्यापार घाटा है वो चीन के साथ 100 बिलियन है, आसपास है, इसको बता दिया नकारात्मक रूप में। और फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, ये देखिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है, उसी के सामने द्वितीय क्षेत्र 29% केवल योगदान है, ठीक। हम लोग प्राथमिक से सेक्टर से सीधे सेवा क्षेत्र में ही चले गए थे, जिसका लगभग अराउंड ऑफ 53-54% के आसपास है योगदान।
और फिर ये चौथा पॉइंट इसी तरीके से लिखा गया है पर कैपिटा इनकम के बारे में। फिर यहाँ बेरोजगारी में वृद्धि, जो पीएलएफ जो रिपोर्ट होती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट, जो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब उसी में यहाँ देखेंगे आपकी श्रम कानून जो है, बेरोजगारी में वृद्धि भी हुई है और नज़रअंदाज किया गया है श्रम कानून को। ठीक। और फिर यहाँ पे निष्कर्ष डाला गया है। निष्कर्ष को भी देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है। जो मुख्य बातें हैं, $5 ट्रिलियन बनानी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, इन्होंने यहाँ से शुरुआत किया है और सेकंड पेज की हाफ से ऊपर गए हैं। और मुख्यतः देखिए इसमें क्या होता है ना कि अगर आप यहाँ खाली जगह छोड़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा नंबर कटने का चांस होता है। जैसे मान लीजिए इतना दूर तो आपने यहीं तक क्वेश्चन को खत्म कर दिया, इतना दूर ब्लैंक है, तो भी कभी कई कॉपी में देखा गया है कि नंबर इस पे थोड़ा सा पेनल्टी के रूप में नंबर काटे जाते हैं। आप कोशिश करेंगे कि कम से कम तो इतना तो जाएं जहां तक ये गए हैं, और यहाँ तक जाते हैं पूरा यहाँ तक फुल, तो नंबर अच्छा मिलने की संभावना होती है। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। भारत में बेरोजगारी को की दर को कम करने हेतु नवाचार रोजगार की सृजन की आवश्यकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब देखिए यहाँ पे जिस सरकार पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि पहले शब्द को इन्होंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया था और यहीं ILO की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक। अब यहाँ देखिए एक और रिपोर्ट है, बेरोजगारी दर के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे उसका क्योंकि मतलब बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, क्योंकि अब देखिए पॉइंट में लग करके 1 2 3 करके ऐसे लिख दिया गया है। ठीक। या चौथा पॉइंट है, यहाँ पे फिर सरकार के प्रयास क्या हुए हैं, सरकार के प्रयास दिया गया है। ठीक। और प्रत्येक में देखेंगे आप, जहाँ देखेंगे वहाँ कुछ ना कुछ कोट करने के लिए कोई भी एक पॉइंट देखेंगे तो उसके सामने उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया गया है। ठीक। यहाँ पे भी देखेंगे आप GDP का योगदान बता दिया गया है। फिर सरकार के प्रयास क्या होते हैं, क्या क्या सरकार ने प्रयास किया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर किया गया था, यहाँ पॉइंट ना करके ऐसे ऐसे एरो करके 3 पॉइंट लिख दिया गया है। देखिए मुख्यतः ये क्या होता है, डायग्राम, फिगर, फ्लो चार्ट इत्यादि से क्या होता है कि एक तो स्पष्टता आती है और दूसरा कम शब्दों में ज़्यादा बात डिलीवर हो जाती है। और आपके कॉपी का जो ये पेज होता है वो भी, अब यहाँ देखिए आप अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो कितना इसी शब्द को कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तक खत्म हो जाएगा, लेकिन इस फिगर के कारण ये पूरा पन्ना भर गया है। ठीक। अब यहाँ भी देखेंगे आप वही चीज़ यहाँ पे भी है। ये फिगर डायग्राम भी अच्छा लग रहा है देखने में और पेज भी पूरा यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ तक इन्होंने लिखा है सेकंड पेज तक। फिर हम देखिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं, सरकारी बजट के घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो फिर पहला शब्द इन्होंने फिर ऐसे ही ब्लैक पेन से ही शुरुआत किया है। ठीक। और फिर अंडरलाइन किया है यहाँ पे ब्लैक पेन से ही। ठीक। कुछ अनुच्छेद हैं जो देखिए अनुच्छेद 112 के जिक्र किया है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे बजट का कोई ऐसा शब्द इंगित नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल जो 112 है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का है, उसी के संदर्भ में। अब देखें यहाँ पे देखिए इसको बताने के लिए घटक को कैसे आय प्राप्ति और व्यय को अलग अलग इस फिगर का यूज किया गया है काफी अच्छे तरीके से। देखिए सामने से ही दिख रहा है एग्जामिनर को कि सारी चीजें इसको अच्छे से पता है। राजस्व प्राप्ति क्या होती है उसके बारे में बता दिया गया, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है उसके बारे में बता दिया गया, ऐसे राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है, ये डायग्राम बना दिया गया है। एकदम अच्छा लग रहा देखने में भी पूरा, देखिए, और पूरा पेज का यूटिलाइजेशन भी हो गया। अब इसी को अगर मान लीजिए किसी और भी तरीके से बताया जाता तो भी अच्छा प्रेजेंटेशन होता, लेकिन पैराग्राफ में उसको ढूंढना पड़ता है आंसर को, क्या कौन सी चीजें कहाँ हैं। यहाँ फिगर देखते ही पता चल गया कि क्या क्या उसके क्या क्या घटक हैं। ठीक। अब यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था पर बजट के प्रभाव। ठीक। अब यहाँ पे बजट का प्रभाव बताया गया है ऐसे पॉइंट करके ही। ठीक। हाँ देखें आप इस प्रकार से, देखिए अब लास्ट तक यहाँ सेकंड पेज तक इन्होंने आया निष्कर्ष लिखते हुए। ठीक। और जो निष्कर्ष होता है वो आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा दूरगामी होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए उसमें। ठीक। सकारात्मकता दिखनी चाहिए कि हाँ एक आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप सकारात्मक हैं। ठीक। इस तरीके से
और फिर यहाँ देखिए आप चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ और अनुपयोग पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला इन्होंने हेडिंग के रूप में ही कह सकते हैं कि यूज किया है। अब ये सब देखिए, कई लोग कई चीज कहेंगे कि हेडिंग नहीं डालना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। तो आपके सामने ये प्रेजेंट है कि इन्होंने इस तरीके से यूज किया है तो 10वीं रैंक लाई है, यानी आयोग ने इसको स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि आयोग ऐसा कहेगा कि आप हेडिंग डाल के कोई चीज नहीं लिखेंगे। ठीक, आपको स्पष्ट कर देगा जिस जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार से वहां पे भी आयोग की कॉपी में भी इसी तरीके से लिखा होगा, कोई चेंज नहीं कर देगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया है कि जो वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे लाभ के लिए भी एक 1 2 3 4 करके ऐसे करके बता दिया गया है। और जो मेन पॉइंट है जो HDG7 है उसके बारे में अंडरलाइन ब्लैक पेन। ठीक, इस तरीके से जो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन कर दिया गया है, जिससे एग्जामिनर का तुरंत ध्यान आकर्षित हो। ठीक, अब अनुपयोग को भी देखिए इस तरीके से बता दिया गया है। ठीक, इसी तरीके से सारी चीज में आप देखेंगे किसी न किसी डायग्राम, फिगर और इसी तरीके से बताया गया। अभी यहाँ देखिए एक ग्राफ का यूज किया गया है, एक चित्र बना के किस चीजों को स्पष्ट किया गया है। हम देखिए किस तरीके से है, एक समस्या यहाँ बताई गई है, समस्या का कई कई क्या क्या समस्या है इस तरीके से बता दिया गया है। अब देखिए पेज यहाँ से लेके यहाँ तक यूटिलाइज हो गया केवल इस फिगर के कारण ही। मैं तो अगर पॉइंट में लिखना होता तो एक कितना 1 2 3 4 5 5 अधिक से अधिक कितना होता 1.2 1.2 3 4 5 बस यहीं तक खत्म। लेकिन आप देख रहे हैं इतना यूटिलाइज और हो गया सारी चीजें, निष्कर्ष यहाँ ला के तक खत्म किया और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। आंसर कॉपी भी अच्छी लगेगी देखने में भी। इसी तरीके से आपके पास कई सारी चीजें, आप कई चीज इन्वेशन इसमें कर सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग एक वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या आंसर को किस तरीके से फ्रेम किया जाए, कैसे फिगर बनाए जाए। जैसे कि आप देखेंगे कई लोग ऐसे गोला करके ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। ठीक, ऐसे अपने समस्या यहाँ बीच में समस्या लिख देंगे और फिर यहाँ पे पॉइंट्स आ रही 2 3 4। कई लोग किसी चीज को ऐसे त्रिभुज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब कई लोग देखेंगे आप ऐसे करके एक ऐसे 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 करके बनाते हैं। आपके प्रेजेंटेशन आप जितना अच्छे से कॉपी को सजा सकते हैं आप सजाइए। अब देखिए यहाँ पे हम दिखाएं आपको, ये देखिए आप, ये फिगर बनाया गया है। ठीक, कितना अच्छा लग रहा है देखने से। आप इसको और अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं और भी आप नवाचार इसमें कुछ ला सकते हैं। ठीक, अब वो प्रत्येक व्यक्तियों पे जाता है वो कैसे कैसे अपने आंसर को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। देखिए कंटेंट मैंने जैसे पहले बताया था, कंटेंट सभी के पास होता है। नॉलेज अच्छा खासा जो पीटी का एग्जामिनेशन क्लियर करता है उसके पास नॉलेज होता है अच्छा खासा। ठीक है, नॉलेज की कमी नहीं होती है, बस उसको प्रेजेंट करने का अच्छे से अच्छा तरीका होना चाहिए। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं ना आप, कितना अच्छे से बनाया गया है। इस तरीके से यूज कीजिए। जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में आपको बताया था कि इस तरीके से डायग्राम बनाइए। हमने बोला भी एक अलग से उसका सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा कि मेंस जो आने वाला जो पीसीएस का एग्जामिनेशन का मेंस का पेपर है उसमें किस तरीके से चार्टों को यूज किया जाए, डायग्राम को बनाया जाए। ठीक, कई प्रकार से हमने उसको चित्र बना के किस तरीके से समझाने का तरीका हो वो सब देखा जाएगा। और फिर इनकी कॉपी को और भी करते हैं हम आगे की तरफ। तो देखिए इस बुलेट पॉइंट है, देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए पैराग्राफ की तरह निष्कर्ष यहाँ लेके निष्कर्ष निकाल दिया। निष्कर्ष में देखेंगे आप हेडिंग की तरह ही एक कर सकते हैं कि निष्कर्ष लिखा है हर आंसर में, आप देखेंगे इनके। अब देखिए दूर दूर साफ साफ और क्या है स्पष्ट है सारी चीजें। ठीक, देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे एक चित्र बनाया गया, इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से इसको बताया गया। यहाँ देखिए आप प्रभाव को इस तरीके से इंगित किया गया। ठीक, देख रहे हैं आप इस तरीके से। यहीं सीमाएं भी हैं, सीमाओं को भी इस तरीके से बताया गया है, पूरा यूटिलाइज किया गया पेज को। देखिए यहाँ तक
इस तरीके से हाँ, आप चुनौतियों को इस तरीके से लिया गया है। देखिए, मुख्यतः हम देख रहे हैं इनकी कॉपी को, तो इन्होंने अपने पहले आंसर से लेके लास्ट तक हमने अभी तक 9 तक देख लिया। हर आंसर कुछ में कुछ अलग नज़र आ रहा है, किसी में किसी चीज़ का अलग यूज़ किया गया है, किसी में कुछ डायग्राम बनाया गया है, किसी में फ्लो चार्ट है, तो किसी में बुलेट पॉइंट यूज़ किया गया है, किसी में पैराग्राफ देख रहे हैं, ठीक? तो इस चीज़ का यूज़ किया है, जिससे क्या है इनकी कॉपी जो है ना, वो देखने में भी अच्छी लग रही है, कुछ विविधता भी लग रहा है प्रत्येक आंसर में। ये नहीं है कि पहले आंसर से शुरू किया, बुलेट पॉइंट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 तक पूरा बुलेट पॉइंट ही भर दिया या पैराग्राफ ही भर दिया। या तो चित्र किसी चीज़ की अतिशयोक्ति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है? अब देखिए यहाँ ये नहीं है कि डायग्राम फिगर है तो पूरे आंसर में डायग्राम फिगर, डायग्राम फिगर, डायग्राम फिगर भर दें, ना। किसी में आप बुलेट पॉइंट का यूज़ करें, किसी में पैराग्राफ यूज़ करें, किसी में डायग्राम यूज़ करें, किसी में फ्लो चार्ट यूज़ करें, किसी में टेबल फॉर्म यूज़ करें। इस तरीके से करेंगे आप, ठीक? तो आप यहाँ देखिए इसी तरीके से टेबल फॉर्म में हमने देखा था पहले में, अब देखिए यहाँ टेबल फॉर्म में 2 है। यहाँ देखिए अब यहाँ पे थोड़ा-सा पन्ना यहाँ तक आना चाहिए, कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है फिर भी। अब स्पीड पे देखिए कुछ डिपेंडेंस आप देखेंगे कि अ, स्पीड भी निर्धारित करेगा कि आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अधिकांशतः तो मैंने जितनी कॉपियाँ अभी तक देखी हैं, तो उन्होंने एक ही पेन का यूज़ किया है, लेकिन स लग रहा है माधव जी की राइटिंग जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होगी। इस वजह से इन्होंने ब्लैक पेन भी यूज़ कर लिया है। और देखिए ब्लैक पेन यूज़ करने के लिए समय भी होना चाहिए और दिमाग का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल किस चीज़ को हमको ब्लैक पेन से लिखना है, किस चीज़ को ब्लू पेन से लिखना है, किस पेन से अंडरलाइन करना है, ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। यानी यह चीज़ प्रैक्टिस के आधार पे ही होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्पीड भी आपका मेंटेन होगा, जैसे कि पेन को चेंज करना बार-बार हाथों से, उसको अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें, ये प्रैक्टिस से ही संभव है। ठीक? तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और हम इस कॉपी को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से इसको फुल डाउनलोड करके देखेंगे, आप इसको रिव्यू करेंगे, कैसे-कैसे क्या चीज़ें इन्होंने लिखी है, कैसे-कैसे क्या किया है इन्होंने और किस तरीके से लिखा है। हमने वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है? तो चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा और हम डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल देंगे और आप वहाँ से विज़िट करके टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरीके से हम जो भी टॉपर्स की कॉपीज़ होंगी या तो आपके एजुकेशन से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, आप तक आसानी से डिलीवर हो जाएँगी। और वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करेंगे और आप कमेंट के माध्यम से ये भी कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं किस टॉपर्स की कॉपी को रिव्यू किया जाए, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपर की कॉपी को रिव्यू करने की, ठीक? और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।